राम राम सा। बैरावास की इस पावन धरा पे जो आप सब लोगों ने मान सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान देवतुल्य पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, मैं आप सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आज आप अगर बीजेपी के बहकावे में आ गए तो आप अपने किसानों के लिए लड़ने वाले नेता को खो दोगे, जिसको आपने ही यहाँ से एक इतनी बड़ी पहचान दी थी खिंवसर से, उस नेता को आप खो दोगे। और आपके लिए सड़कों पे लड़ने के लिए बीजेपी नहीं आएगी। आज वो आपको, जो हमें खुद को, हमारी पार्टी को छोड़ के आज बीजेपी में गए हैं, वो आज आप जब किसानों के 3 काले कानून आए थे तब हमारे साथ थे। उस टाइम एमपी साहब ने सत्ता छोड़ी थी और आज वो व्यक्तिगत हित के लिए बीजेपी में की गोद में जाके बैठे हैं। आपको इस चीज को समझना होगा। और वो खुद व्यक्तिगत स्वार्थ से गए हैं वहां पे, और आपका, लेकिन जो आपके लिए जो हित की चिंता करते हैं, आपके हित की चिंता करते हैं, एमपी साहब हैं, नारायण जी हैं, जहां भी आपको जरूरत पड़ती है सबसे आगे बैठे रहते हैं। और पीछे से इनको घर में, आज तक हमने घर से सपोर्ट दिया था, हम घर में रह के कभी परेशान नहीं किया कि क्यों आप जनता के लिए लड़ रहे हो। सबके घर में औरतें होती है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे घर की सब औरतों ने, हमने ये संस्कार मेरी मदर इन लॉ से, मेरी सासू माँ से लिए हुए हैं, क्योंकि हमने कभी इनको परेशान नहीं किया है, इसीलिए ये आगे की पंक्ति में खड़े मिलते हैं आपको। लेकिन जो व्यक्तिगत स्वार्थ से गया हुआ आदमी है उसको आपको जवाब देना होगा, और आपको एक होके 13 तारीख तक किसी से भी नहीं डरना है। और आगे 13 तारीख के जब वोट डल जाएंगे उसके बाद सरकार भी अपनी होगी और कोई आपको डराने भी नहीं आएगा। अगर आज आप मजबूती देते हैं तो एमपी साहब लोकसभा में आपके हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा में मैं आपके लिए लड़ूंगी। और सड़कों पे भी जहां जरूरत पड़ेगी, पहले आपके लिए दोनों भाई तैयार है, अब साथ साथ में मैं भी तैयार हूं। जहां भी मातृशक्ति को भी जरूरत पड़ेगी, महिलाओं पर अत्याचार की बातें बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन जब पहलवान बेटियों को जरूरत पड़ी थी तब कहां गई थी बीजेपी सरकार और कहां गई थी कांग्रेस सरकार? उस टाइम भी आपके ही एमपी साहब वहां जाके बैठे थे। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगी, बाकी सब बातें आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मैं तो घर में रहती थी। अब आपने मुझे मौका दिया है तो आप लोग इस चीज़ की लाज रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। 13 तारीख को बोतल के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाना है। मैं आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी और खिंवसर की, नागौर की मर्यादा को साथ लेते हुए मैं विधानसभा में जाऊंगी। मैं आपको इतना पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे दोनों भाइयों ने ईमानदारी से, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब चारों तरफ से घेर लेते हैं, जब सारे लोग, जो भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, वो सब अगर एक हो जाए तो तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका नेता ईमानदार है। और इसी ईमानदारी को आपको अपने अंदर रखना है और अपने दिल पे हाथ रख के अगर वोट देने जाओ, अगर मन में भी कोई भेदभाव है, कोई मन मुटाव है कि अगर हम एमपी साहब को हम क्यों वोट दें, अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी उस टाइम वोट देते वक्त एक बार आप सोचिएगा जरूर कि क्या हम सही वोट दे रहे हैं, क्या हमारे लिए लड़ने के लिए बीजेपी वाले आएंगे या कांग्रेस वाले आएंगे। इस चीज को दिमाग में रखते हो और दिल पे हाथ रख के आप अपना वोट दीजिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि जैसा स्वागत सत्कार आपने किया उसी तरह से आप मतदान का भी प्रयोग करेंगे और मुझे भारी से भारी वोट देकर विजयी बनाएंगे। धन्यवाद साहब।